हेलो एवरीवन। तो आज की सुबह जो स्टार्ट हो रही है मेरी वो है काढ़े से। बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब है और अभी भी मैं जो ये वीडियो डाल भी रही हूँ तो काफ़ी लेट से डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी जो हालत है वो बिल्कुल अभी भी ठीक नहीं है। और मेरे उस समय था कि मुझे बोलने का भी मन नहीं कर रहा था और अभी थोड़ा सा अच्छा लगा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको बता दूँ कि वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रही है चैनल पे बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही हूँ एंड मेरे में एकदम ताकत नहीं है कि मैं कुछ बोल भी सकती हूँ। सो बहुत मुश्किल से ये वीडियो भी पोस्ट हो रहा है। तो मैं इसी यही रीज़न है कि मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है एंड मुझे सर्दी खांसी बुखार हो गया है। शायद मानसून की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि जब मानसून आता है तो हो जाता है। मुझे बहुत दिन से मतलब फ़ीवर नहीं लगा था, पिछले साल शायद मे बी लगा था, उसके बाद ये साल लगा है। अभी ज़्यादा दिन का नहीं है, अभी मानसून है इसी वजह से ऐसा हो रहा है। बट मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी एंड फिर से मैं चैनल पे जल्दी आऊँगी। लेकिन यहाँ पे मेरा अभी तो ठीक नहीं चल रहा है। तो चौहान जी मुझे काढ़ा बना के दिए हैं एंड मैं उसे पी रही हूँ। और पीने के बाद उसके बाद भी मेरा हालत ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरा माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। चौहान जी यहाँ पे बैठ गए हैं और मेरा माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, कुछ हँसा रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा मन तो अच्छा हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अंदर से ना काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई है। तो उतना मतलब क्या बोलूँ, बैठने का भी मन नहीं करता, ना खड़ा होने का मन करता है। बस लगता है कि बस सोए रहूँ तो वही अच्छा रहेगा। और यहाँ पे बस इसी तरह से फिर मेडिसिन चौहान जी लाए और फिर मुझे मेडिसिन दे रहे हैं। और पता नहीं ये मेडिसिन इतना सारा दिए मुझे एक दिन ही मतलब ये फर्स्ट डे का है मेरा ब्लॉग। उसके बाद अभी मैं कुछ शूट नहीं कर रही हूँ, हो गया ये 3-4 दिन हो गए मेरे। अभी भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है और ये लगातार मुझे मेडिसिन दिए जा रहे थे। मैं बोली इतना सारा किस चीज़ का दिए जा रहे हैं, पता नहीं उनको लग रहा था कि सारा खाने से ठीक हो जाएगी क्या। तो इसी तरह से मेडिसिन दिए एंड चौहान जी को ही सारा काम भी करना पड़ रहा है। तो मुझे मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा वो काम करते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं कोशिश करती हूँ कि वो मतलब ऑफ़िस भी करते हैं एंड देन मेरा भी तो ज़्यादा उनको हो जाता है, फिर भी वो अभी कर रहे हैं एंड मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे ये बर्तन धो रहे हैं, क्योंकि घर में जितना भी काम है किचन में तो एक्स्ट्रा ही काम होते हैं। मतलब घर का काम करो उसके बाद किचन में भी एक्स्ट्रा काम रहते हैं। तो अभी बर्तन धो रहे हैं एंड मुझे ये बेलन दिखा रहे थे कि ज़्यादा बोलोगी तो मारूंगा। मेरा थोड़ा सा फ़ीवर कम हुआ है और चौहान जी जा रहे हैं थोड़ा सा अर्जेंट काम से बाहर, तो शाम में आएंगे। मैं 6-7 बजे तक आ जाएंगे। जल्दी बाय बाय गाइस, ज़्यादा ट्रेन छूट जाएगा। चौहान जी अभी बाहर गए हैं बिकॉज़ उनको बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम आ गया था, तो वो चले गए हैं। शाम तक वो लौट आएंगे और मेरी अभी थोड़ी सी बुखार जो है वो कम हुई है और प्रॉपर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बट मे बी थोड़ा टाइम लगेगा और ठीक होने में। अगर बुखार उतर जाता है तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरा आज जो रूटीन है ना वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। आज मेरा बहुत ज़्यादा प्लानिंग था बहुत कुछ करने का। सो मेरी टाइम जो है वो काफ़ी ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी है। सुबह का तो पूरा रूटीन ही आज गड़बड़ था। मतलब आज रात में ही अचानक फ़ीवर आया और रात से ही चौहान जी मेरा सेवा कर रहे थे, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। वही खाना भी बनाया और अभी भी वो खाना बना रहे थे, फिर लेकिन उनको अर्जेंट कॉल आ गया तो वो भी बाहर चले गए हैं। उन्होंने सब्ज़ी बना दिया है, मुझे रोटी बनानी है। और पता नहीं मेरी फ़ीवर जो है वो क्यों आई। एक्चुअली 2-3 दिन से मुझे थोड़ा खांसी हो रही थी, तो अभी खांसी हुआ और उसके बाद फिर कल रात से मुझे फ़ीवर लगी है। तो कल रात में भी मैंने मेडिसिन लिया था, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। मतलब थोड़ी बुखार उतरी थी
और फिर आ गई। बट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 100 था। मैंने सुबह में मतलब उसको नापा है तो 100 था। अभी थोड़ा मतलब बुखार उतरा है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ मैं मेडिसिन लेके और सो गई थी। फिर मुझे बहुत सारा आज काम है, मुझे शूट भी करना है। मतलब मेरी वीडियो जो है अपना श्रृंगार के लिए, वो मुझे आज एनी हाउ मुझे मतलब शूट करना ही है। और उसकी वजह से मतलब मुझे मन भी नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि जितना जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ उतना ही अच्छा है। सारे काम जो है वो पेंडिंग में है। मैंने सुबह उठ जाती हूँ, लेकिन आज 6:30 में उठी थी और मैंने हल्का मतलब झाड़ू ऐसे ही लगाया और फिर मैं सो गई थी। क्योंकि मेरे में ना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। फ़ीवर से ज़्यादा मतलब मैं परेशान हूँ वीकनेस से, पता नहीं बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। पहले खाना खाऊंगी, क्योंकि खाना खाऊंगी थोड़ा एनर्जी आएगा, तब आगे काम करूँगी। तो अभी चौहान जी से सब्ज़ी बना के चले गए। मैं थोड़ा सा रोटी बनाऊंगी, उसके बाद खाना खाने के बाद ही अब कुछ काम करूंगी। तो पहले खा लेती हूँ, उसके बाद फिर घर को अच्छे से क्लीन करूंगी। तो चलिए रोटी बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। क्योंकि अभी से कुछ प्लानिंग नहीं करूँगी मैं। जो भी प्लानिंग की थी आज, वो पूरा बर्बाद हो गया। और आज हम लोग का बाहर भी जाने का प्रोग्राम था, बट मैं अब नहीं जा पाऊँगी। मेरा हालत भी ख़राब है और चौहान जी भी नहीं है, तो कैंसिल करते हैं इसको। अभी देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है, क्योंकि सारा प्लान जो है चौपट हो रखा है। तो पहले जो जो इम्पोर्टेंट काम है उसको मैं कोशिश करूँगी कि वो जल्दी पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आगे का काम करें। आ गई हूँ किचन में और चौहान जी सब्ज़ी बना के गए हैं और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। और इधर मैंने मिर्ची जो है वो सूखने को डाला था, कल मिर्ची लाए थे। तो यहाँ पे उस मानसून की वजह से अभी थोड़ी सब्जियाँ जो होती हैं ना वो ख़राब होने लगती हैं जल्दी। तो उसको मैंने धोकर और इसको सूखने को डाल दिया था। तो फुल नाइट ये ऐसे ही था। मैं इसको टोकरी में रख दूँगी ताकि अच्छे से यहाँ पे जगह खाली हो जाए। तो जो मिर्ची को मैंने रात में सूखने को डाला था वो अब मैं उसे टोकरी में डाल दूँगी, क्योंकि अगर इसे नहीं रखूँगी तो फिर ये भी ख़राब हो जाएगा। और टोकरी में रखने के बाद थोड़ा विंडो के पास ही रख दिया है मैंने, क्योंकि उसमें हवा लगते रहेगा तो वो ख़राब नहीं होगा। और फिर मैं रोटी बनाने के लिए चली गई तो आटा गूँना, तो आटा गूँध लिया था मैंने। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं रोटी बना रही हूँ, लेकिन मेरा ना मतलब खड़ा होने का ज़रा सा भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती मैं बना रही थी, क्योंकि अगर नहीं बनाती तो फिर खाती नहीं तो और तबीयत ख़राब हो जाता। और सुबह में मेडिसिन भी मैंने जो खाया वो भी मतलब कुछ नहीं खाया था, क्योंकि खाने का इच्छा ही नहीं हो रहा था। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो रहा था, 11:30 के लगभग में हो चुकी थी जब मैं रोटी बनाने के लिए किचन में गई। तो 11:30 हो चुका था और फिर मैंने थोड़ा बहुत किचन हल्का-फुल्का साफ़ा किया था। ज़्यादा तो कुछ मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने किया था। उसके बाद फिर यही कंटिन्यू मैंने रोटी बनाया। उसके बाद फिर रोटी बनाने के बाद मुझे ब्रश भी करना था, तो मैं ब्रश करने के लिए चली गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। ब्रश भी मैंने आज नहीं किया था, सारा मतलब काम आज बहुत ज़्यादा पेंडिंग में था मेरा। उसके बाद फिर मैं खाने पे बैठ गई। यहाँ पे थोड़ा-सा म्यूज़िक चलाया मैंने, क्योंकि सोचा माइंड डाइवर्ट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे सुबह में जो चौहान जी सब्ज़ी बना के गए थे वो थी आज भिंडी की सब्ज़ी। एंड मैंने थोड़ा-सा अचार लिया था टेस्ट के लिए और 2 रोटी लिया था। बट मैं 2 रोटी भी पूरा नहीं खा पाई थी। मैं मतलब थोड़ा-सा उसमें छोड़ ही दिया था मैंने, पूरा नहीं ख़त्म कर पाई थी मैं। जब तबीयत ख़राब होती है ना तो टेस्ट भी जो होता है ना माउथ का एकदम से चेंज हो जाता है, तो वही मेरे साथ हुआ था। और अब रात हो गई है गाइस, मैं कुछ नहीं कर पाई थी, कुछ नहीं। अपने चैनल के लिए जो वीडियो मुझे शूट करना था अपना श्रृंगार के लिए, वो मैंने नहीं किया था, क्योंकि मेरा एकदम हालत ही नहीं था कि मैं बैठ भी पाऊँ उतना देर तक। तो यहाँ पे रात हो गई थी, अप्रॉक्स 7:30 हो रहे थे लगभग। और मैं यहाँ पे मतलब चौहान जी सुबह ही में ना ये कपड़े जो हैं वो छत पर से ला के रख दिए थे, लेकिन उसे ना फ़ोल्ड करना बाकी था। एंड उसे जहाँ रखती हूँ मैं अपने कपड़े वहाँ पे रखना बाकी था, तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करने बैठ गई। ये भी एकदम मन नहीं था मेरा, लेकिन फिर भी मैंने किया, क्योंकि काम ना मतलब ऐसे ही था, सारा पेंडिंग में ही चल रहा था। और इस बीच में चौहान जी भी आ गए थे,
तो मुझे राहत भी हुई थी और मैंने सोचा कि नहीं, ये थोड़ा बहुत जो काम है वो कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर अगले दिन और ज़्यादा काम हो जाएगा। और इससे पहले क्या हुआ था कि मैं ना मतलब थैंक गॉड कि इतने कपड़े जो थे मैंने धो लिए थे, नहीं तो अगर नहीं धोती तो ये तो और ज़्यादा मेरे काम मतलब बढ़ ही जाते। तो ये सारे जो हैं पार्ट वाइज़ डिवाइड करके मैं वहाँ पे रख दे रही हूँ कि आसानी मुझे पड़ेगा इसे रखने में, तो फ़ोल्ड करके इसी तरह से मैं रख दूँगी। और आज का दिन ऐसे ही गया था, कुछ नहीं था, लेकिन मैं सोची कि एक बार आप लोग को मतलब बता दूँ कि वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रही है। रीज़न मेरा यही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी। सो जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी तो मैं ज़रूर मतलब कंटिन्यू हो जाऊँगी। अभी जब मन ही नहीं ठीक है तो मैं कैसे शूट करूँ, कुछ मन ही नहीं हो रहा। तो चलिए, आप लोग को अच्छा लगा होगा ब्लॉग, क्योंकि मैंने आपको सूचित कर दिया है कि मेरी क्या हालत है। सो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय।